वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मीनाक्षी मंदिर पार्वती और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह वास्तुशिल्प, चमत्कार, संस्कृति और कला का एक केंद्र है। मदुरै का पर्याय मीनाक्षी सुंदरेश्वर जुड़वा मंदिर है, जिसके चारों ओर शहर का विकास हुआ है। मीनाक्षी मंदिर परिसर वस्तुतः एक शहर है, भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और निसंदेह सबसे पुराना भी। प्रत्येक राजवंश और विजयी राजाओं के योगदान से यह मंदिर 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले एक विशाल परिसर में विकसित हुआ है। यह मंदिर पहली बार 2000 साल पहले अस्तित्व में आया था और थिरुमलाई नायक के शासनकाल के दौरान, जो कि 1623 से 1655 के बीच में है, इसका काफी विस्तार किया गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर स्वागत है। आप समझ चुके होंगे कि आज का यह वीडियो मीनाक्षी मंदिर को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि यदि आप में से कोई यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल से संबंधित सारी जानकारी समय पर मिलती रहे। तो बिना विलंब किए आरंभ करते हैं। सुंदरेश्वर के अवतार में भगवान शिव और उनकी मछली जैसी आंखों वाली पत्नी मीनाक्षी जिस जुड़वा मंदिर में स्थापित हैं, इन दोनों तीर्थ स्थलों को घेरने वाले 5 विशाल प्रवेश द्वार हैं, जहां तक कि एक साधारण आगंतुक भी कई चित्रों और मूर्तियों से मंत्र मुग्ध हो जाता है। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता इसकी आश्चर्यजनक संरचना है, जिसे ऐरामकाल मंडपम या हजारों स्तंभों के हॉल के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक स्तंभ में ऊंची अलंकृत बोल्ट मूर्तियां हैं जो जीवंत दिखती हैं। किसी भी कोण से देखने पर ये स्तंभ एक सीधी रेखा में दिखाई देती है, जो वास्तव में एक वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृति है। सबसे बाहरी गलियारों में पत्थरों से उकेरे गए बेजोर संगीतमय स्तंभ स्थित हैं। जब इसे टैप किया जाता है तो प्रत्येक स्तंभ अलग अलग संगीतमय स्वर उत्पन्न करता है। वर्तमान संरचना 1623 और 1655 ईस्वी के बीच निर्मित है। दुनिया के आश्चर्यजनक इमारतों में से ये मंदिर भी एक है। मंदिर के हॉल गोपुरम और मंदिर दिखने में अलंकृत और भव्य है। प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से 2 बहुत विशिष्ट विशेषताएं हैं: तोता पकड़े हुए मीनाक्षी का मंदिर और नटराज का दाहिना उठा हुआ पैर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी कहा जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै में मंदिर परिसर मूल रूप से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया जाता है, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में 16वीं से 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। हिंदू दंत कथाओं के अनुसार भगवान शिव पांड्य शासक की बेटी मीनाक्षी से शादी करने के लिए सुंदरेश्वर के रूप में मदुरै आए थे। मीनाक्षी देवी पार्वती का स्वरूप थीं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर उनके मिलन को समर्पित है। विशाल मंदिर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें ऊपर की ओर चढ़कर प्रवेश किया जाता है। गोपुरम या प्रवेश द्वार टावर, अंदर स्तंभित मंडप, जिसमें से कुछ का उपयोग दुकानों, भंडार गृहों और अस्तबलों के लिए किया जाता था। एक पवित्र टैंक, छोटे मंदिर और केंद्र में सुंदरेश्वर और मीनाक्षी के 2 मुख्य मंदिर हैं। 14 में से सबसे ऊंचा दक्षिणी गोपुरम 170 फीट यानी 52 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। मंदिर परिसर के भीतर शानदार अय्याराम कल मंडप है, जिसमें वास्तव में 985 स्तंभ हैं, जिन पर देवताओं, महिलाओं, संगीतकारों और परिचारक आकृतियों की नक्काशी की गई है। पोटामराई कुलम यानी गोल्डन लोटस तालाब, एक बड़ा तालाब
जहां भक्त पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और एक स्तंभ से घिरा हुआ है जिसकी दीवारों को मदुरै में शिव द्वारा किए गए चमत्कारों को दर्शाते हुए दीवारों चित्रों से सजाया गया है। पश्चिमी दीवार में एक द्वार मीनाक्षी मंदिर की ओर जाता है। यह अपने स्वयं के घेरे में खड़ा है जिसके भीतर शयन कक्ष सहित कई सहायक मंदिर हैं। यहाँ सुंदरेश्वर की छवि हर रात अपने मंदिर में लाई जाती है। यह एक जीवित मंदिर है। हर हफ्ते मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की सुनहरी आकृतियों को झूले पर बिठाया जाता है और भजन गाए जाते हैं। देवी का विवाह उत्सव हर साल चैत्र यानी अप्रैल या मई महीने में 12 दिनों तक मनाया जाता है। ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और अपनी भव्य वास्तुकला दोनों के मामले में भव्य है और यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और दक्षिण भारत में एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। अगर आप घूमने के इच्छुक हैं तो जानिए इस मंदिर के बारे में वो सभी रोचक तथ्य जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। 1000 स्तंभों वाला हॉल ऐरम काल मंडपम के रूप में भी जाना जाता है। हजारों स्तंभों का हॉल एक शानदार वास्तुशिल्प नमूना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक ही चट्टान से बनाया गया है। यदि आप मंदिर के संग्रहालय में जाते हैं तो आपको कई प्राचीन पेंटिंग देखने को मिलती है जो मंदिर का एकमात्र हिस्सा है जो सभी मान्यताओं के आगंतुकों के लिए सुलभ है। यह मंदिर का सबसे बड़ा हॉल भी है जिसमें शिवकामी और नटराज की विशाल मूर्तियां हैं। तीसरा आश्चर्यजनक तथ्य गोपुरम। यहाँ आने पर आपको 12 ऊंचे गोपुरम देखने को मिलेंगे। इसमें से 4 प्रमुख गोपुरम 4 दिशाओं में रखे गए हैं जबकि 4 आंतरिक गोपुरम हैं जो मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं और इन गोपुरमों को जटिल रूप से डिजाइन किया गया है और हर 12 साल के बाद इसकी सफाई और पुनर्निर्माण किया जाता है। स्वर्ण कमल तालाब। मीनाक्षी मंदिर में एक तालाब है जिसे पोर्थमराई कुलम या द गोल्डन लोटस पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के विशेष और अद्वितीय होने के कारण यह है कि यहाँ उगने वाले कमल का रंग सोने जैसा होता है। 5वां तत्व, इस मंदिर का हर 12 साल बाद समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। यह प्रक्रिया एक अनुष्ठान के रूप में की जाती है जब देवताओं की मूर्तियों की मरम्मत की जाती है और उन्हें फिर से रंगा जाता है। अभिलेखों के अनुसार ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मंदिर की भव्यता सदैव बनी रहे। 6ठा तथ्य, कुल मिलाकर लगभग 33,000 मूर्तियां। इस मंदिर की एक और दिलचस्प विशेषता इसमें लगभग 33,000 मूर्तियों की उपस्थिति है। हालांकि यह नटराज की विशाल मूर्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है जिसे चांदी की वेदी पर बनाया गया है। जब आप यहाँ आएं तो हॉल ऑफ 1000 पिलर्स को अवश्य देखें। यहाँ माना जाता है कि प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न मूर्तियां उकेरी गई है। 7वां तथ्य, मीनाक्षी की मूर्ति। इस मंदिर की मुख्य देवी मीनाक्षी हैं जो देवी पार्वती का एक रूप है जिसे पन्ना रंग के पत्थर में उकेरा गया है। मूर्ति में 3 स्तन हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी मीनाक्षी 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी और उन्हें यह आशीर्वाद मिला था कि जब वह अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलेंगी तो गायब हो जाएंगी। दंत कथाओं में कहा गया है कि तीसरा स्तन वास्तव में तब गायब हो गया जब वह भगवान शिव के रूप में भगवान सुंदरेश्वर से मिली।
तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।